वेलकम टू एवरीवन। कॉमर्स की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं जो 11th क्लास से रिलेटेड है, जो 11th कॉमर्स से रिलेटेड है। और इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इसलिए इस टॉपिक को आज हम पूरा अच्छे से समझेंगे और इसके अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट कर रहे हैं द फाइनल अकाउंट परफॉर्मा ऑफ द फाइनल अकाउंट, यानी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है, तो उसमें क्या होता है कि परफॉर्मा अलग अलग होता है। जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट अर्न करती है उसके फाइनल अकाउंट अलग बेसिस पर क्रिएट होते हैं, और जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस होती है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिसके परफॉर्मा अलग बेसिस पर क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। तो लेट स्टार्ट। फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, उसमें कौन कौन सी एंट्रीज पास होती है और वो किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको परफॉर्मा ऑफ द फाइनल अकाउंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फाइनल अकाउंट होता है, यानी अकाउंट्स के अंदर जब एंट्रीज स्टार्ट होती है तो कहां से स्टार्ट होती है, जर्नल एंट्री से। कहां से स्टार्ट होती है, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के बाद पोस्टिंग होता है, उसका लेजर बनते हैं। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है। मतलब फाइनल अकाउंट इज द लास्ट एंड फाइनल, हम कह सकते हैं, स्टेटमेंट होता है जो अकाउंट्स में बनता है, जिसके बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं, जिसके बेसिस पर लोन्स प्रोवाइड होते हैं, जिसके बेसिस पर और क्रूशियल डिसीजंस लिए जाते हैं, तो और स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मस्ट बी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, और सभी ऑर्गेनाइजेशंस में जरूरी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेनली तीन क्या है, स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। नंबर 1 है इसके अंदर, वो है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार खाता। कौन सा खाता बोलते हैं, व्यापार खाता। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब व्यापार खाता। दूसरा जो मेन बनेगा वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो सेकंड जो हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अकाउंट होता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो होता है लाभ हानि खाता। दूसरा कौन सा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी लाभ हानि खाता। तीसरा होता है चिट्ठा, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको बैलेंस शीट, और इसको बोलते हैं चिट्ठा। चिट्ठा। तो मुख्य रूप से मेनली अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट में तीन जो होते हैं स्टेटमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। नंबर 1 कौन सा है, ट्रेडिंग अकाउंट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, व्यापार खाता। दूसरा कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको बोलते हैं लाभ हानि खाता। और तीसरा कौन सा होता है, बैलेंस शीट, जिसको बोलते हैं चिट्ठा। ये तीन जो है स्टेटमेंट्स अकाउंट्स के अंदर बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाए जाते हैं। ठीक है, हम आज क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये परफॉर्मा बनता कैसे, हाउ टू मेक दिस परफॉर्मा, एंड इसमें कौन कौन से एंट्रीज को पास किया जाता है, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, आज थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। तो समझना ध्यान से, वन बाय वन हम इन स्टेटमेंट्स को क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर जो मेन जो इनकी फिक्स्ड बेसिस पर जो एंट्रीज होती है उसको हम क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आ गया आपको, तीन मेन अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट कौन सा होता है, बैलेंस शीट। सबसे पहले हम वी आर मेकिंग द परफॉर्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा बना रहे हैं। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा बनाने के लिए सबसे पहले डेट मस्ट बी कंपल्सरी। सबसे पहले डेट को मेंशन किया जाता है,
हमेशा ये ध्यान रखें कि ऑलवेज डेट को मेंशन करना जरूरी होता है। इट इज कंपल्सरी टू मेंशन द डेट बिकॉज आपका ट्रांजैक्शन कब हुआ है वो जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 अप्रैल 2000 मान लीजिए 21 को मेरा एक ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर डेट को मेंशन करना जरूरी होता है। डेट के बाद आता है पर्टिकुलर्स। डेट के बाद क्या आता है? पर्टिकुलर्स आता है, मतलब डिटेल्स आती है, ठीक है, पर्टिकुलर डिटेल्स आती है। उसके बाद अमाउंट, पहले अमाउंट पूरा लिखते थे लेकिन अब अमाउंट के लिए ओनली रुपीस का साइन लिखा जाता है, ठीक है, लाइक दिस, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। और ये कौन सी साइड होती है? डेबिट। कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड होती है। ध्यान रखें, फाइनल अकाउंट जब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो आप, तो सबसे पहले डेट पर्टिकुलर एंड जो रुपीस का साइन होगा, और ये कौन सी साइड होगी? डेबिट साइड होगी। उसके बाद फिर से डेट आएगी, डेट का कॉलम बनेगा। उसके बाद में पर्टिकुलर, और लास्ट में क्या हो जाएगा? रुपीस। तो इस तरीके से ये परफॉर्मा पूरा है एक बार कंप्लीट होता है। इसलिए को किसका परफॉर्मा हम बना रहे हैं? वी आर मेकिंग द परफॉर्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से आप बना लें। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से खींच, इस तरीके से एक लाइन खींच, क्लियर? डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस, और ये कौन सी साइड हो जाएगी? क्रेडिट साइड हो जाएगी। ये डेबिट साइड है और ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले यहां पर आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले स्टॉक को मेंशन किया जाता है। जो स्टॉक आपका लास्ट ईयर जो क्लोजिंग था उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इस ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड करके उसको ओपनिंग स्टॉक को लेकर आएंगे, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग उसको इस ईयर यानी करंट ईयर का जो है ओपनिंग स्टॉक बना देंगे। ओपनिंग स्टॉक के बाद में सेकंड जो होता है वो होता है परचेजेस। परचेजेस आप जानती हैं, जितना भी गुड्स आपने परचेस किया है करंट ईयर में जो परचेस किया है उसको आपको मेंशन करना है। वो करंट ईयर में जो परचेस है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें से लेस हो जाएगा परचेस रिटर्न। क्या लेस हो जाएगा? परचेस रिटर्न, ठीक है। और अगर लेस होगा, गुडविल भी लेस होती है, सॉरी ड्राइंग्स भी लेस होता है। ड्राइंग्स इसलिए लॉस होता है क्योंकि अगर आपने पर्सनल यूज के लिए असेट्स को पर्सनल यूज के लिए अगर स्टॉक को विड्रॉल किया है बिजनेस से, तो ड्राइंग्स को भी क्या करना पड़ेगा? उसमें से लेस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं बता रहा हूं अभी, नॉर्मल जो है ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से एंट्रीज पास होती है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद में यहां पर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, जैसे हम देख लीजिए वेजेस हो गया, ठीक है, फ्यूल हो गया, तो ये सभी किस में आ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। यहाँ पर इनकी अमाउंट को मेंशन करना पड़ेगा, क्लियर? जितने भी अमाउंट्स उसको यहाँ पे मेंशन आप करेंगे। उसके बाद में इधर बाय करके हम लिखेंगे सबसे पहले सेल्स। जितना भी गुड्स आपने सेल्स किया, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, दोनों टोटल स्टॉक आपका हो गया बिजनेस का, उसमें से जितना पर्टिकुलर गुड्स आपने सेल किया है उसको लिखना पड़ेगा। और अगर इसमें से सेल्स रिटर्न होता है तो सेल्स रिटर्न को माइनस करना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न होता है तो स्टॉक फिर से आ रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर से उसको माइनस करना पड़ेगा, क्लियर? और बाय लास्ट में क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में लिखना पड़ेगा। जितना भी स्टॉक रिमेनिंग है उस क्लोजिंग स्टॉक को कहां पर लिखेंगे? हम बाय क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे। तो यहां पर ये अमाउंट और यहां पर ये अमाउंट हो जाएगी। अब देखिए, अगर टू यहां पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी इनका बैलेंस होगा, जो बैलेंस होगा, रिमेनिंग बैलेंस होगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये साइड समझना, इस साइड का टोटल जो है वो कम है इस साइड से, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और अगर ये साइड ज्यादा है टोटल और ये साइड कम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय ग्रॉस लॉस, ठीक है। इधर ग्रॉस लॉस आएगा और इधर क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आ गया? बहुत इजी होता है ट्रेडिंग अकाउंट को बनाना, वो इट इज वेरी इजी टू मेक द ट्रेडिंग अकाउंट।
सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को ले लीजिए, जो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वो इस ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस, परचेजेस में से परचेज रिटर्न को लेस करना है। ड्राइंग्स, अगर आपने पर्सनल यूज के लिए असेट्स को समझना या स्टॉक को विड्रॉल किया है तो ड्राइंग्स को भी लेस करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं वो सभी इसमें आ जाएगा। क्लियर। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो फिर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इधर सेल्स, जो गुड्स आपने सेल किया है सेल्स रिटर्न उसमें से लेस करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको आप इधर लिखेंगे और ग्रॉस लॉस इस साइड में आ जाएगा। क्लियर। इट इज द परफॉर्मा ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। तो फर्स्ट हमने जो है परफॉर्मा कंप्लीट किया वो कौन सा है, ट्रेडिंग अकाउंट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, व्यापार खाता। हिंदी में व्यापार खाता बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। ये वही ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, यानी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है वो ये नहीं बनाएगी, उससे पहले बनाएगी, लेकिन उससे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक और बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देख लीजिए जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें परचेज और सेल करना मेन ऑब्जेक्ट होता है, वही ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये अकाउंट बनाती है। क्लियर। एक बार इसको देख लीजिए आप, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। डन। चलिए आगे चलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। The second and the most important, the statement profit and loss account. How to make this performer? Number one, date सेम रहेगी, डेट का कॉलम हमेशा बनेगा, ध्यान रहे। उसके बाद पर्टिकुलर का कॉलम भी हम बनाएंगे और अमाउंट सेम कॉलम। उसके बाद में डेट, ठीक है, डेट के बाद में पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स के बाद में अमाउंट। ये परफॉर्मेंस सेम बनेगा, ये साइड डेबिट साइड होगी और ये साइड क्रेडिट साइड, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। देखिए ध्यान से, सबसे पहले डेट को मेंशन कर देंगे आप। अब समझना कि ग्रॉस प्रॉफिट, याद कीजिए आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया था। ग्रॉस लॉसेस भी आ सकते हैं लेकिन वी आर एज्यूमिंग दैट कि ग्रॉस प्रॉफिट ही हो रहा है। क्लियर। तो ग्रॉस प्रॉफिट को कहां लेकर आएंगे, इस साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को इस साइड में लेकर इस अमाउंट को यहां पर लिख देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको यहां पर हम मेंशन करेंगे। अब देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो सकता है, जैसे टू लगा भी सकते हैं ना, ठीक है, नहीं भी लगा सकते हैं, सैलरी एंड वेजेस, ठीक है, टू रेंट, टू डेप्रिसिएशन, टू traveling expenses, to stationery, to taxes and duties, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं ऐसे, बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब इसमें आएगा। स्टेशनरी आ जाएगा, ये आ गया बिल्स, ठीक है, जितने भी बिल्स होते हैं, बिल्स पेमेंट, ठीक है, और भी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो इनडायरेक्ट फॉर्म में होते हैं, जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो सभी किधर आ जाएंगे, इस साइड में आ जाते हैं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्या, जैसे इधर बहुत सारे और है, देखिए, जैसे मान लीजिए डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट अलाउड किया, किसी को डिस्काउंट दिया है तो भी वो भी आपके लिए क्या है, एक एक्सपेंसेस होगा। इधर आप देखिए, इधर बाय कमीशन रिसीव्ड बाय
डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, और अदर इनकम्स। ग्रॉस प्रॉफिट, उसके अंदर कमीशन रिसीव्ड, जो कमीशन रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड और अदर इनकम, जो भी इनकम आपको रिसीव्ड होती है उसको आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के इस साइड में लिखना होगा, क्योंकि उसका इनकम का नेचर क्रेडिट होता है और एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। क्लियर? अब देखिए, इधर की टोटल लगाइए, इधर की टोटल लगाइए। सबसे पहले दोनों साइड्स की टोटल लगा दीजिए और जो ज्यादा जिस साइड में है उसमें से कम साइड वाली को लेस कीजिए। जैसे मान लीजिए इधर की टोटल लगाई हमने, ये टोटल ज्यादा है, ठीक है, एक्सिस से, और ये टोटल क्या है, कम है। तो कम है तो यहां पर जो है 2 करके क्या लिखेंगे आप, नेट प्रॉफिट। क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट। समझ में आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम्स को ऐड कर दिया और इन एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आती है वो क्या होती है, नेट प्रॉफिट होती है। और नेट प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करेंगे हम, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे हम फाइनल अकाउंट में और वो कैपिटल में ऐड हो जाएगी। क्लियर? तो इजी गोइंग हमको जाना है कि फाइनल अकाउंट के अंदर 3 स्टेटमेंट्स रेडी होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट समझना, कॉमर्शियल एक्टिविटीज, परचेज एंड सेल से रिलेटेड होता है, जो स्टॉक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसमें ऐड किए जाते हैं, लेस किए जाते हैं और इनकम्स को ऐड किया जाता है और नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट का मेन ऑब्जेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेन ऑब्जेक्ट होता है नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है। क्लियर? बैलेंस शीट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, उसको डिटेल में समझना पड़ेगा और अच्छे से, ठीक है। जितने आप ये दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से परफॉर्मा को समझें, इसको समझने की ट्राई करें और इनका रिवीजन करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।